नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारियों के महासंग्राम को 11 दिन हो चुके हैं और अपनी मांग सरकार से मनवाने के लिए पूरी तरह से अड़े हैं। दो प्रमुख मांग, कोर्ट केस 2012-2018 वालों की नियुक्ति हो और इस सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में वाल्मीकि समाज को प्राप्त। आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है इससे सरकार से भजनलाल सरकार। सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। हालांकि जो अन्य समाज के लोग हैं, गैर वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो सफाई कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वाल्मीकि समाज के जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे और झाड़ू डाउन कर देंगे तो फिर इस सफाई की व्यवस्था जो खराब है वो तो होगी ना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस पूरी हड़ताल जो नंदकिशोर डंडोरिया यानी कि संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष है, उनके आह्वान पर यह हड़ताल हुई थी। जयपुर से चिंगारी निकली थी, ज्वाला बनकर भड़क चुकी पूरे राजस्थान को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन अब वही सरकार ने एक कड़ा एक्शन इनके खिलाफ ले लिया है। आपको हम बताएं कि सरकार ने पूरी तरह से इनसे बात की। कई दौर की बात था, डीएलवी के डायरेक्टर और जो प्रशासन है इनकी बात हुई थी, लेकिन बात बनी नहीं, कहीं नहीं बनी। सरकार प्रशासन का कहना है कि हम जो सारी जो आपकी मांग है उनको हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका रास्ता जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रास्ता जो आप जिस तरह से मांग रहे हैं ये रास्ता सही नहीं है। हम भी चाहते हैं कि आपका भला हो, हम भी चाहते हैं कि जनता का भला हो, लेकिन इनकी जो सीधी मांग है उसको लेकर बात नहीं बनी। तो ऐसे में अब पूरी तरह से डिपार्टमेंट ने कड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है और हालांकि सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है जो सरकार है, प्रशासन है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो इस भर्ती को वापस लेने और 2012 के मूल नियमों के तहत करने और अदालत में लंबित संबंधित जो मामलों के निस्तारण संबंधित मामलों पे ये विचार कर रही है। जबकि सरकार का मानना है कि इसके बावजूद भी कुछ कर्मचारी अड़े हुए हैं। आप समझे कि सरकार कह रही है कि जैसा ये कह रहे हैं ऐसा ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत में जो लंबित जो मामले चल रहे हैं उनका हम हल करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती 2012 के तहत ये चाहते हैं, 2012 के हिसाब से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो कर्मचारी हैं वो अड़े हुए हैं, सफाई वाले, और अनुचित मांगों को लेकर अड़े हैं। तो सरकार ने सफाई कर्मचारियों से अपील कर दी है कि आम जन के हित में काम करें और आप काम के लिए आप आए वापस और लौटने की अपील कर दी, लेकिन कोई ये जो अपील भी बेअसर रही। तो ऐसे में अब सरकार, आपको तो पता है सरकार सरकार होती है, अब ठान लेती है तो क्या कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसे में अब जो नो वर्क नो पे, कोई काम नहीं करेगा उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी। पहला तो सरकार का कड़ा एक्शन, और दूसरा ये है कि अनुचित मांगों के चलते राजकार्य में बाधा पर ये जो सरकार सख्त हुई है, इसके तहत नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई होगी। और जो सबसे बड़ी बात है वो राजकार्य में बाधा के मुकदमे अब इनके खिलाफ दर्ज करवाने की तैयारी करनी है। आप समझोगे हम तो मरेंगे सनम, लेकिन आपको भी लेकर ही डूबेंगे। ये अब इस हड़ताल के अंदर ऐसा कुछ अब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और इसके अलावा एक नोटिफिकेशन और जारी किया है डीएलवी डिपार्टमेंट ने, और जो तमाम जो ठेकेदार हैं उनको आगाह कर दिया है कि आप ये जब तक सफाई कर्मचारी हड़ताल इनकी रहेगी, वाल्मीकि समाज के लोगों की, जब तक शहर की जो यानी पूरे प्रदेश की सफाई व्यवस्था है इसको लेकर आप सक्रिय रहिए। और उन्होंने साफ कह दिया कि जो ठेकेदारों को कि आप हमारे जो संसाधन है उनका उपयोग लो, प्रभावी सफाई काम करें, सड़क पर फैले मलबा कचरा को अविलंब हटाने की आप तैयारी करें, सफाई सेवा हेतु अधिकृत एजेंसियों, सिविल ठेकेदारों और आवश्यकता अनुसार मैन पावर उपलब्ध कराने के निर्देश कर दिए, और उसके बाद जो भी इसमें जो खर्चा आएगा एक्स्ट्रा वो भी आपको पे किया जाएगा। और आज फिर एक नोटिफिकेशन और जारी हुआ इनका कि कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं उनको अपनी जगह से हटाकर उन जगह पर लगा दिया है, ट्रांसफर कर दिया है जहां तक वो सफाई कर्मचारी जो सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है, और इस हड़ताल के बाद उनको वापस वही लगा दिया है। यानी प्रशासन पूरी तरह से अब अलर्ट हो चुका है, और किसी भी तरह से ये जो हड़ताल वाले जो ये सफाई कर्मचारी हैं उनकी जो मांग है
सरकार उसको अनुचित बता रही है और कहती है सरकार के हम सारा ही काम वो कर रहे हैं जो इनकी मांग है, लेकिन अड़े हुए हैं। अब अड़ने का जो रवैया है वो सरकार को समझ में नहीं आ रहा और सरकार ने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि जो नो वर्क नो पे राज कार्य का जो बाधा का मुकदमा है वो हम दर्ज कराएंगे। अब ये हड़ताल की उल्टी गिनती शुरू हुई या फिर हड़ताल और उग्र रूप लेगी, ये हड़ताल वाले जानते हैं और ये वो वक्त अब बताएगा कि किस तरह से मामला होगा। हालांकि राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य शासन विभाग ने ये 1 अगस्त को ये जो अपना लेटर है वो जारी कर दिया। तमाम आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, नगर निगम परिषद, पालिका, यानी पूरी तरह से अब ये यू टर्न इसमें आ गया कि क्या अब हड़ताल खत्म होगी जल्दी या फिर सरकार इन वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों के आगे झुकेगी या फिर हड़ताल उग्र रूप लेगी। अब होगा क्या ये अब वक्त बताएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी होगा ना हम लेट अमेर देर से देर जरूर आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल तो इतना ही है कि वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी जो नंदकिशोर डंडोरिया के बैनर के तले यानी संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ के जो अध्यक्ष और जो यूनियन है सफाई यूनियन, इसके तहत जो ये आंदोलन जो लड़ा जा रहा है महासंग्राम भोज जो हुआ है पूरे राजस्थान में, अब सरकार ने ना एक एक्शन लेने के लिए चेतावनी दे दी। अब सरकार कब एक्शन लेगी और किस रूप में लेगी? नो वर्क नो पे यानी काम, आप जो काम नहीं करोगे उसके लिए तनख्वाह तो है ही नहीं, मेहनताना सैलरी तो है ही नहीं, मुकदमा और दर्ज कराएगी सरकार। राज कार्य में बाधा का मुकदमा, वो भी गंभीर मुकदमा होता है, छोटा मोटा मुकदमा ये मामला नहीं होता। तो जो भी होगा वक्त बताएगा और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सिर्फ इसलिए सब्सक्राइब करें कि हम सफाई कर्मचारी भर्ती की बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करते हैं। लोगों को तकलीफ भी होती है कि यही मुद्दा है कि आपके पास यही सारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सफाई का मामला है, हम इसकी बात करते हैं। और आप हमारे चैनल को जो सपोर्ट करने के लिए, आर्थिक मदद करने के लिए हमारी मेंबरशिप जरूर लें और ज्वाइन बटन जो है उसको दबाएं और जो भी उसके अंदर जो पैकेज है आप उस पर क्लिक करके इससे देश को मजबूत बना सकते हैं। देश कब मजबूत बनेगा? तो इन्वेस्टिगेशन में भी आर्थिक रूप से। फिलहाल के लिए बस इतना।